होमवर्क तुम लोगों ने, कईयों ने होमवर्क किया है, कईयों ने सेंटेंसेस ग्रुप में डाला था। मैं सब कुछ तो देख नहीं सकी, मैंने थोड़ा थोड़ा देखा। देखो, फर्स्ट थिंग इज, तुम में से जितने लोग आराम से रिकग्नाइज कर पा रहे हो कि कुछ सेंटेंसेस बहुत अटपटी बनी है, हाँ, तुम लोगों को यू कैन करेक्ट, बट ये नहीं कि गलत है, ये है, वो है, दिस इज़ नॉट, डोंट डू ऑल दैट। मेरा फर्स्ट पर्पस, तुम्हें पता है कि मेरा प्राइमरी पर्पस क्या है। मेरा प्राइमरी पर्पस ये है कि आप लोगों के अंदर वो जो इंग्लिश के प्रति एक ब्लॉक है ना, मुझे तो उसको तोड़ना है। तुम सब सेंटेंसेस बनाओ बिना डरे कि तुम सही बना रहे हो या गलत बना रहे हो। वो सही है गलत है वो सब सेकेंडरी है। प्राइमरी चीज़ ये है कि आर यू मेकिंग सेंटेंसेस और आर यू नॉट मेकिंग सेंटेंसेस। तो तुम में से कईयों ने नहीं बनाया, एंड कल तक मुझे ऑन द ग्रुप सेंटेंसेस चाहिए। तुम अकेले मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे सेंटेंस भेजोगे तो मैं चेक नहीं करूँगी, क्योंकि तुम्हारा ब्लॉक ये है कि मैं ग्रुप में डालूँगा या डालूँगी और गलत होगा तो दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे तो कुछ नहीं आता, दूसरों को सब आता है, सब बकवास है, हमारी भाषा नहीं है ये। तुम गलत सेंटेंसेस बनाओ, उनको करेक्ट करना मेरा काम है, पर मैं तभी करेक्ट करूँगी जब मैं तुम सबके सेंटेंसेस एक बार, दे हैव टू कम ऑन द ग्रुप, देयर इज़ नो ऑप्शन। मैं नहीं सुनूंगी, मैं टॉपिक को आगे ही नहीं ले जाऊंगी। यू हैव टू मेक दो सेंटेंसेस। तुम्हें ग्रामेटिकली कोई प्रॉब्लम है, तुम मेरे से क्लास में पूछो, तुम ग्रुप में डिस्कस करो, तो जो जानते हैं वो तुम्हें जवाब देंगे, मैं नहीं भी दे सकूंगी, बट डू दैट एक्सरसाइज, कम आउट विथ दो सेंटेंसेस, अपना ब्लॉक हटाओ फर्स्ट थिंग। इसलिए तुम लोग आपस में करेक्शन मत करो अनलेस कोई पूछे, और वो भी जो तुम में से करेक्ट जानते हो एनकरेज करो, डिस्करेज मत करो, गलतियां मत पकड़ो। इज दिस क्लियर? कुछों ने कल जो सेंटेंसेस बनाया, आई एम वेरी हैप्पी। टेक्निकली छोटी मोटी उसमें मुझे नट्स एंड बोल्ट्स टाइट करनी पड़ सकती हैं, कईयों के थे जो कि उटपटांग से थे, बट आई एम वेरी हैप्पी कि तुम लोग कम से कम निकले तो सही, बनाने तो निकले ना। प्लीज़ कंटिन्यू टू मेक। अगले 3-4 दिन आई वॉन्ट सेंटेंसेस। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर। सबको प्रेजेंट करना है सेंटेंसेस, तभी हम आगे बढ़ेंगे। एक तो ये है। आज हम क्या कर रहे हैं, देखो, तुम लोगों ने रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स किया। रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स हमने आरपीएससी के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया है, इसलिए मत उलझो कि इसमें ऐसा आ रहा है तो ये रेगुलर है, ये वाला वर्ब रेगुलर है क्या, ये वाला वर्ब इरेगुलर है क्या, मत पढ़ो उनमें। जहाँ पे तुम्हें फोकस करना है मैं खुद ही कह दूंगी कि देखो इस चीज़ पे ध्यान दो। इज इट क्लियर? क्योंकि कई रूल्स हैं जिससे कि वो रेगुलर और इरेगुलर हो जाते हैं। सिर्फ डी आने से कुछ नहीं होता, अगर उसमें कोई वावल हटा के फिर डी लगाया जा रहा है तो वो इरेगुलर की कैटेगरी में आ जाता है। मेरे को आपको रेगुलर और इरेगुलर बताने के पीछे 2 ही रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न, you should know as students of English grammar, you should know कि इस नाम का भी कुछ होता है, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। फर्स्ट थिंग। सेकंड पर्पस है, क्योंकि आपके कोर्स में टेंसेस हैं और उसमें थर्ड फॉर्म में बहुत चक्कर पड़ेगा, तो अगर आपको मोटा मोटा ये पता चल जाए कि ये ऐसे चलता है और ये ऐसे चलता है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। आप रोज़ 5-5, 6-6 वर्ब्स याद कर सकते हो जो हमारे काम के हैं। ओनली दिस इज़ द पर्पस। इज इट क्लियर? आज उसी तरीके से हम 3 और चीज़ें देखेंगे। वी आर गोइंग टू सी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड वीक वर्ब्स, एंड प्लीज़ डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दिस। हर वर्ब को पकड़ पकड़ कर ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है नहीं करना है, ना ग्रुप में चर्चा करनी है ना कुछ। हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स केवल एक पर्पस से कर रहे हैं। आपको थ्योरी पता होनी चाहिए कि कोई वर्ब किस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग कहलाता है और किस कंडीशन में वीक कहलाता है। ओनली सो मच, उतना मैं ब्लैक बोर्ड में जो दे रही हूँ लंबा चौड़ा, उसमें से पहले के फ्यू लाइंस आपके इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी सब आपके लिए केवल इन्फॉर्मेशन है। इज इट क्लियर? अनदर थिंग इज, आज हम इनकोएटिव वर्ब्स और अर्गेटिव वर्ब्स करेंगे।
अगेन आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। आप एक एक वर्ब को टेस्ट कर करके ये इनकोएटिव है, अच्छा ये होता है क्या, इसमें भी तो ऐसा होता है, ये सब मत करो, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी ये सारा बेसिक करके ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पे मुझे कल तक आपको ले जाना है, इसलिए कोई एक्स्ट्रा हेडेक वाला काम मत करना। इज दिस क्लियर टू यू? कैन आई बिगिन नाउ? चलो अब हम जस्ट एक बेस लेवल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। हमने जैसे रेगुलर वर्ब्स एंड इर्रेगुलर वर्ब्स देखा था, आज हम कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड वीक वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, वीक वर्ब्स। क्या हो गया? क्या हो गया? बंद कर दिया? अब चालू हो गया? चलो पहले का नहीं आया, अच्छा ही हुआ। चलो, verbs are divided into two classes. On the basis of the method, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स में थ्योरी आ सकती है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। मेथड बाय विच they form the past tense from the present, namely A. strong verbs, B. weak verbs। मैं बहुत मोटा मोटा आपको ये करा रही हूँ। अब स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, verbs which form their past tense by simply changing the vowel without adding ed, d or t are called strong verbs। Example: come, come came, write wrote, speak spoke। ठीक है,
ये माला रोज क्या खा के आती है इतने इसको, हैं क्या खा के आई है? ये बिना खाना खाए डकार है। अच्छा होता है होता है। इसको पहले उतार लो, फिर मैं कॉपी कर लो, फिर मैं इसको समझाती हूँ। एक पिक ले लो, ग्रुप पे डाल दो। एक पिक लेके ग्रुप पे डाल दो इसको। टेक अ पिक एंड पुट इट ऑन द ग्रुप। ये वाला, इट्स वावल इन द स्टेम एंड देन कंटिन्यूज टू कीप टी एट द एंड इन द पास्ट फॉर्म। लिखो, मैं समझाती हूँ। पहले लिख लो, मैं समझाती हूँ। आज सब लोग सेंटेंसेस बनाएंगे, है ना? एंड कोई गलती नहीं पकड़ेगा, बस सेंटेंसेस बनाना है। तुम बनाते रहो आज फुल, एवरीवन हैज़ टू डू। मुझे पता चल जाएगा तुम्हारा एक्चुअली टेंस वाला वीक पॉइंट कहाँ कहाँ आ रहा है। मैं फिर इंडिविजुअली क्लास में देख लूँगी हाउ व्हाट हैज़ टू बी टॉट टू यू। यू प्लीज़ मेक द सेंटेंसेस, कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। डोंट आस्क सही है क्या, सही है क्या, गलत है तो है, कोई बात नहीं, पर करो तो सही, निकालो सब सेंटेंसेस। आई वॉन्ट टू सी एवरीबडी। सिंपल 3-3-4-4 वर्ड्स के बनाओ।
हो गया, सबने लिख लिया? हैज़ एवरीवन फिनिश्ड? हाँ, ओके। जल्दी करो थोड़ा। हो गया? एवरीवन हैज फिनिश्ड? लास्ट वाला कर लो भाई। करिश्मा घर गई है, बता रही थी। मेघाली खत्म किया? हो गया? गरिमा फिनिश्ड? डन? चलो ठीक है, अब समझो। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, एक एक वर्ब को टेस्ट नहीं करना है, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है, ये वीक वर्ब है, कोई मतलब ही नहीं है हमें, है ना? एंड डोंट गेट इनटू इट। ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब जब हम हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि समवेयर इन द 15th सेंचुरी, क्योंकि इंग्लिश बहुत लेट आई है एक्चुअली, 1362 में तो ये भाषा बनी है, सन 1600 तक तो अपन ही बोलने लग गए थे, अंग्रेज़ इंडिया में आ गए, है ना? अराउंड द 15th सेंचुरी, लेट 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी में बहुत सारा लैंग्वेज को लेकर जो चेंजेस आए, उनमें कुछ ऐसे टर्म्स आए हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब है, वीक वर्ब है, उन्होंने 7 कैटेगरीज बताई, फिर उनको एक्सप्लेन किया, वो सब हमको नहीं करने की ज़रूरत है। पर क्योंकि हम सेकेंड रेट स्टूडेंट्स हैं, मतलब हम टीचर्स बनने जा रहे हैं, तो हमें इतना सा पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, अर्गेटिव वर्ब, इनकोएटिव वर्ब, ये इन नाम की भी कुछ चीज़ें होती हैं, केवल मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स ही नहीं होती, केवल इसका ये पर्पस है। अगर डेफिनेशन 4 ऑप्शंस में आ जाए तो आपको डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि ये क्या है। दैट्स द ओनली रीज़न वी आर डूइंग इट, अंडरस्टूड? तो इसमें गहराई में बात उतरना कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वर्ब है, ये वीक है, मत करना। वो सब जो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ दे दिया आपको। अब डोंट गो इनटू डेप्थ। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड वीक वर्ब्स, ओके। वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। अब ये सारा आपका रेगुलर और इरेगुलर जो था, उस कैटेगरी से अलग हटकर कुछ और आया है। हमने तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स में देखा था कि वर्ब का जो एस फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, वो रेगुलर एंड इरेगुलर दोनों में सेम है। अगर रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स में कहीं फ़र्क है तो वो फ़र्क केवल सेकेंड और थर्ड फॉर्म वर्ब्स अपना कैसे बनाते हैं उस एलिमेंट में डिफरेंस है, हमने ये देखा था। अब हम उसी चीज़ को थोड़ा सा और डेप्थ में देख रहे हैं, पर अब हम रेगुलर और इरेगुलर टर्म्स को भूल जाते हैं, अब कुछ और आ गया। ये है अब स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स। कुछ वर्ब्स हैं जो कि अपने एंड में डी लेते हैं, ईडी लेते हैं, टी लेते हैं, हाँ, वो एक तरह के वर्ब्स हैं। अब हम उनको वीक वर्ब्स कहेंगे। और दूसरा कैटेगरी है जो कि अपने प्रेजेंट फॉर्म को पास्ट फॉर्म में चेंज कर लेता है, बिना डी, बिना ईडी, बिना टी को यूज़ किए। तो फिर क्या करता है वो? अपने स्टेम में, स्टेम का मतलब मूल शब्द, स्टेम में वावल को चेंज करके प्रेजेंट को पास्ट बना लेता है। अंडरस्टूड? ये एक तरीका है जिससे कि वन वे इन विच वी आइडेंटिफाई कि वर्ब स्ट्रॉन्ग है या वीक है।
अब हम ये देखें, verbs are divided into two classes on the basis of the method. verb कौन सा तरीका अपनाता है अपने आप को प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में ले जाने के लिए, कौन सा तरीका अपनाता है वर्ब, ये डिसाइड करता है कि वर्ब स्ट्रॉन्ग वर्ब है या वीक वर्ब है. ऑफ द मेथड बाय विच दे फॉर्म, दे का मतलब वर्ब इन इट्स बेस फॉर्म, प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं, इन विच दे यानी वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस फॉर्म, फॉर्म द पास्ट टेंस. कैसे वो प्रेजेंट से अपने आप को पास्ट टेंस में ले जाते हैं, क्या चेंज लाते हैं अपने अंदर, फ्रॉम द प्रेजेंट, नेमली स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, वीक वर्ब्स. हमारे पास दो क्लासेस आ गई. अब स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हम किन्हें कहेंगे? वर्ब्स विच फॉर्म देयर पास्ट टेंस by simply changing the vowel without adding ed, d or t. ed, d, t ये जो तीन है, इनको ऐड करे बगैर प्रेजेंट टेंस फॉर्म वाला वर्ब अपने आप को पास्ट टेंस में ले जाता है. पर वो क्या करता है? मेनली वो अपने अंदर जो वावल है उसको किसी तरीके से चेंज कर लेगा. जैसे रन का रैन हुआ, हाँ, तो उसमें जो यू है वो चेंज होके ए हो गया ना, समथिंग लाइक दैट. तो आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. एग्जाम्पल देखो, कम और केम में ये चेंज होके ये हो गया, राइट में ये चेंज होके ये हो गया, स्पीक में ये बन गया, और ये जो है इट हैज़ कम एट द एंड, साइलेंट हो गया. यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ साइलेंट ई, है ना, तो इसलिए वो साउंड चेंज हो गया और ये जो है वावल चेंज हुआ है. अब इसमें देखो फिर फाइट, FIGHT, इसका सेकेंड फॉर्म तो फॉट है, FOUGHT. तो क्या हम ये कहें कि ये फॉट जो है ये वीक वर्ब है? क्योंकि इसमें भी तो टी आ रहा है. पर तुम्हें ये याद रखना है, थ्योरी है ये, कि फाइट के ओरिजिनल वर्ड में ही टी आ रहा है एंड में. FIGHT, फाइट का तो एंड ही टी पर हो रहा है, और जब ये फाइट पास्ट टेंस बनता है तो बस वो अपने टी को छोड़ नहीं रहा, और ये जो इसका वावल है वो बदल कर ये हो गया. इज इट क्लियर? भाई टी तो पहले से था उसमें, ये टी एज इट इज मेंटेन्ड है. पास्ट टेंस में उसने ऐड नहीं किया है टी, पहले टी नहीं था और उसने अपने ऊपर एक टी ले लिया, ये नहीं किया है. बाय वाला जो वर्ब है BUY, उसमें मूल फॉर्म में टी नहीं है, पर जब इसको हमने पास्ट टेंस बनाया तो टी आपने ऊपर से जोड़ा है, ऊपर से जोड़ा ना, इसलिए वो आपका बाय वीक वर्ब हो जाएगा. बट फाइट में तो पहले से टी है और वो फॉट बन गया, तो उसने अपने ऊपर एक्स्ट्रा टी नहीं लिया है बाहर से, उसके अंदर ऑलरेडी टी मौजूद है, बस उसने आई को चेंज करके OU वाला फॉर्म लिया. इज दिस क्लियर? बस केवल थ्योरी पर्पस से यू शुड नो दिस. मैं आपको एक टाइट थ्योरी वाला पेपर बना के दूंगी. बी रेडी फॉर अ नाउन एंड नाउन फ्रेज वाला पेपर, एंड हो सकता है मैं कल एक टेस्ट ले लूँ, देयर इज़ अ चांस, क्योंकि कई बच्चे घर जाना चाह रहे हैं, शिवरात्रि छुट्टी कर रहे हैं, इवनिंग बैच में भी हो रहा है. हो सकता है कि मैं छुट्टी ना दूँ पर टेस्ट दे लूँ, तो तुम लोग घर पे बैठ के अपना टेस्ट करते रहना. विल सी क्या करना है, नॉट येट श्योर, विल सी. सब बच्चे क्या कहते हैं, सबकी मंशा क्या है, उस पर चलूँगी मैं. नाउ इज दिस क्लियर? फाइट इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ब, बाय इज अ वीक वर्ब. ट्रू एंड फॉल्स के लिए बस इतना सा याद रखो. तुम सारे वर्ब्स को खोदने मत लग जाना कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, पर ये बेस्ट एग्जाम्पल है समझने का. बॉट एंड फॉट का स्पेलिंग सेम है, BOUGHT FOUGHT, बॉट एंड फॉट स्पेलिंग सेम है पास्ट टेंस में, पर हम बॉट को तो कह रहे हैं वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब,
नहीं, व्हाट आर वी सेइंग? बाय इज अ वीक वर्ब एंड उसको फाइट को हम कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब. सो ऑन व्हाट बेसिस आर यू डूइंग इट? डाउट आएगा ना, तो आपको आरपीएससी ये ज़रूर इस एग्जाम्पल को ज़रूर दे सकती है, यू शुड नो दिस मच, इससे आगे मत जाना और खोदना मत कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो तुम कर ही नहीं पाओगे, ख़त्म ही नहीं होगा. इज़ इट क्लियर? मिटा दें इसको? कैन आई कंटिन्यू? चलो इसको बंद करो और अगला रिकॉर्ड कर लो. निक्की, तू मिटा देगी इसको?